प्रदेश सरकार ने गत 3 वर्षों में हरोली विस में प्रदान की 8 करोड़ की सहायता राशि। प्रोफेसर राम कुमार, HPSIDC उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार ने हरोली लघु सचिवालय में 60 परिवारों को 35 लाख रुपए के सहायता राशि के चेक प्रदान किए। इस दौरान अपने संबोधन में प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। उन्होंने बताया कि यह राशि विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रसित लोगों, किसी के पशुधन जैसे गाय, भैंस आदि की मृत्यु की स्थिति में बतौर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि पशुधन को हानि पहुंचने की स्थिति में पशुधन के मालिक का 30,000 रुपये की राहत राशि दी जाती है। इसके अलावा किसी की फसल का नुकसान होने और बारिश, तूफान से मकान को नुकसान होने पर भी सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार परिवार के कमाने वाले सदस्य की सड़क दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सदस्य की कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में ऐसे परिवार की मदद के लिए सरकार द्वारा 4 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक हरोली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ रुपए की सहायता राशि जरूरतमंद लोगों को प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हरोली में जब भी किसी को कोई संकट का सामना करना पड़ा है, प्रदेश सरकार तुरंत मदद को आगे आई है। उन्होंने बताया कि हरोली विस में सहारा योजना के तहत 350 परिवारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व प्रोफेसर राम कुमार ने मिनी सचिवालय हरोली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 25 लाभार्थियों को राशन के बैग वितरित किए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष कोविड-19 के आरंभिक दौर में जब संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, उस समय गरीब और दिहाड़ीदार व्यक्ति को अपने परिवार का पालन पोषण करने की चिंता सता रही थी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और जरूरतमंदों को 3 महीने का निःशुल्क राशन दिया गया ताकि किसी भी परिवार को खाने के बिना भूखा न सोना पड़े। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग 30 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सस्ता राशन प्रदान किया गया है। भैंस की मौत हो गई, जैसे सांप के लड़ने से या कोई करंट लगने से, जैसी कोई आपदा से, तो वहाँ हम 30,000 रुपया प्रत्येक पशुधन का जो मालिक उसको देते हैं, एक पशु का। और साथ में किसी की फसल का नुकसान हो जाता है तो वहाँ भी राहत राशि दी जाती है। किसी का मकान बारिश से, तूफान से गिर जाता है, वहाँ भी राहत राशि दी जाती है। और साथ में एक बड़ा संकट कई बार परिवार में तब आ जाता है जब परिवार का कोई व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में या किसी दूसरी अन्य प्रकार की दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है, तो परिवार की स्थिति क्या होती है हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति के जाने से उस परिवार में जो कमी आई है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उस कमी को पूरी ना भी कर सके, लेकिन थोड़ी बहुत हम सहयोग सरकार कैसे कर सकती है, उस कड़ी में भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे परिवारों को प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की सहयोग राशि, राहत राशि। जब भी कोई संकट आया है किसी व्यक्ति पर, जब भी कोई आपदा आई है, तो हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, मैं स्वयं, हमारे मुख्यमंत्री जी साथ में खड़े हुए हैं। तो आज तीसरा कार्यक्रम हमारा ये है। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता हरपाल कोटला की रिपोर्ट।